अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनका सिलेबस शॉर्ट हो गया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस आ गया उनका। आज मैं आपके साथ इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस शेयर करूंगी जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किया गया है वेबसाइट पे। मैं उसका लिंक भी लगा देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चे आपने जो है ना इंग्लिश ए का, हाँ, 3 चैप्टर स्किप हुए हैं, सारे चैप्टर्स करने हैं। सिर्फ इंग्लिश ए के 3 चैप्टर स्किप हुए हैं जो कि यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10। पेजेस आपके सामने मेंशन है, पेज नंबर। ये चैप्टर आपके स्किप हो गए हैं, इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आपने करने हैं। उसकी एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन, समरी, ऑल ओवर जो कुछ भी है बाकी चैप्टर्स का, वो सारे आपने करने हैं। और इसके अलावा जो फेक न्यूज़ आ रही है इंग्लिश बी के हवाले से कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो आपकी बुक है उसमें लेटर स्किप हुए हैं या कोई स्टोरी डायलॉग वगैरह, ग्रामर का पोर्शन कुछ भी स्किप नहीं हुआ, वो सब आपने करना है। आपने जस्ट ये 3 चैप्टर्स को स्किप करना है, बाकी सारी ये बुक आपने करनी है इंग्लिश ए की। उसके अलावा बच्चे आपने फ़र्स्ट टाइम पेपर देने हैं, न्यू बुक है, न्यू पैटर्न है, तो उसके लिए आपकी आसानी के लिए उन्होंने पेपर पैटर्न भी हमारे साथ शेयर किया है। एज़ यू नो आपका पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 19 मार्क्स का होता है, मीन्स के जो आपका एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन होता है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव टाइप है वो 56 मार्क्स का होता है। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, उसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद वो पेपर आपसे ले लिया जाएगा, बबल शीट पे आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको 2 आवर एंड 10 मिनट्स दिए जाएंगे। इस तरह ये आपका 2 आवर एंड 30 मिनट्स जो टोटल टाइम है वो कंप्लीट होगा। नीचे बच्चे आपके साथ पेपर पैटर्न सारा शेयर कर रहे हैं जी। ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा उसमें जी आपके एमसीक्यूज़ होंगे। एक ही क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, उसके ए बी सी डी 4 पार्ट होंगे, जो कि एक 5 नंबर का, दूसरा भी 5 नंबर का, तीसरा भी, और एक जो है वो 4 का होगा। इस तरह से ये 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 19 मार्क्स के। फर्स्ट जो है आपके वर्ब्स की ग्रामर कंपोजिशन में से आएंगे। नेक्स्ट जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले एमसीक्यूज़। उसके बाद ये मीनिंग्स, और देन ग्रामर करेक्शन के कुछ आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। इस तरह से आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव जो है, इसके बाद बच्चे आपका जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको मिलेगा उसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज़ का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट होंगे 2, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने करने हैं। 3 क्वेश्चंस करने होंगे आपने, 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपको 6 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। और पार्ट बी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा, 4 मार्क्स का वो होगा। और इस तरह से आपके 10 मार्क्स पार्ट क्वेश्चन 2 के होंगे, पार्ट ए बी दोनों के मिला के। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रांसलेशन के पैराग्राफ दिए जाएंगे। 3 पैराग्राफ होंगे, उसमें से कोई से आपने 2 करने हैं। 8 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। फिर जी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने समरी या स्टैंजा दोनों में से एक चीज़ करनी है, चॉइस होगी आपको, जो अच्छे से आता होगा वो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ईडियम्स होंगे, सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6 में लेटर या स्टोरी या डायलॉग, तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देख लें अब यहाँ पे मेंशन है, तो इसका मतलब है ये चीज़ें कट नहीं है, आपने लाजमी करनी है, स्किप नहीं हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा जिसके आपने क्वेश्चन देने होंगे पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आ जाएंगे, ये भी ग्रामर में से हैं। या आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा या आपने ट्रांसलेशन करनी होगी। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने एक्टिव वॉइस स्पेसिफाइज करने हैं।